आज हम लोग इस क्लास में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के बारे में बात करेंगे, यानी कि बीबीसी 2024। इसमें हम लोग इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे, और जो इनसे सवाल हमारे यूपीएससी और बीपीएससी में बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी इस पर डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट बिहार में वर्ष 2023 से आयोजित किया जा रहा है, यानी कि बीबीसी का ये सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन 2023 में शुरू किया गया था। 2023 में जो शुरू किया गया था तो इसमें 50,300 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू साइन हुआ था। 2024 में जो 19 और 20 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ था पटना के ज्ञान भवन में, उसमें हमको काफी सफलता मिली है। और इसमें हमको 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। और अगर देखा जाए तो यह प्रस्ताव सबसे अधिक, आश्चर्य होगा कि जो एनर्जी सेक्टर है हमको उसमें मिला है। और उस एनर्जी सेक्टर में आप समझ लीजिए कि सबसे अधिक जो 1,80,000 हमारा है, उसमें सबसे अधिक 90,734 करोड़ रुपया, जिस जो कि 17 मतलब यूनिट्स उसमें लगेंगे, वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर में हमको प्राप्त हुए हैं। अगर हम सेकंड पोजीशन पर देखें तो इसमें विनिर्माण यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हमको मिला है, और ये है 55,088 करोड़ रुपए का। 57 एमओयू साइन हुआ है। तो फर्स्ट पे अगर देखा जाए तो कौन सा है? एनर्जी। हम उसके कंपनी के बारे में भी बात करेंगे, और लेकिन पहले हम लोग सेक्टर देख लेते हैं। सेकंड में हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा 55,088, ये 55,088 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड पर अगर हम देखें तो फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में हमको 13,663, 13,663 करोड़ रुपये का निवेश जो है हमको प्राप्त हुआ है, और इसके लिए 70 एमओयू साइन हुए हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे हमारा एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग रहा है। और आप देख रहे हैं कि 1,80,000 में से 90,734 करोड़ रुपीज केवल एनर्जी में हुआ है। अगर हम बाकी में देखें तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको मिला है 55, ये 5,566 करोड़ रुपीस का 70 एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में 3,360 करोड़ रुपए का तो 25 एमओयू साइन हुआ है। टूरिज्म में जो अगर पहले थ्री को निकाल दें तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास काफी ये प्रस्ताव मिले हैं। आप देख सकते हैं कि क्लोथ में जो है, कपड़ा में हमारे पास 1,259 करोड़ रुपए का मिला है। ये एक्चुअली क्लोथ प्लस मतलब टेक्सटाइल प्लस ये लेदर दोनों का है। तो दोनों मिलाकर 1,259 करोड़ रुपए का ये मिला है। हालांकि देखिए ये सबसे कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कम इन्वेस्टमेंट में अधिक एम्प्लॉयमेंट देता है। तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर बिहार में पूंजी की बात करें तो सबसे अधिक ये वाला इम्पोर्टेंट है, एनर्जी में 90,734 करोड़। अगर हम देखते हैं कंपनीज की बात, तो कंपनीज में हम देख रहे हैं कि सन पेट्रोकेमिकल्स सन पेट्रोकेमिकल्स ने 36,107 36,700 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट का ये प्रपोजल दिया है, और इस पर साइन हुआ है एमओयू।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो एनटीपीसी ने भी दिया है 10,000 करोड़ का। एनटीपीसी ने ये 10,000 करोड़ का ये दिया है। ठीक है। अगर उसके अलावा भी अगर हम देखें तो एनटीपीसी के अलावा आपको सतलज जल विद्युत निगम, जो कि बड़ा बड़ा ये कांटेक्ट करता है, विदेशों से भी करता है, नेपाल से भी मतलब किया था काफी बड़ा, ये 10,000 करोड़ ये भी जो है ये दे रहा है। और ये निवेश के लिए ये बात हुआ है। इसी के साथ आप देख रहे हैं अदानी की जो कंपनी है उसके द्वारा 28,000 करोड़ का। एनएचपीसी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये 5500 करोड़ रुपए का। ये कोका कोला के लिए बोतल बनाती है। ठीक है। और ये कंपनी जो है SLNG बीवरेजेस, ये 3,000 करोड़ का ये दिया है। श्री सीमेंट की तरफ से 800 करोड़ का आया है। हल्दीराम स्नैक्स, जो आप भुजिया और भी बहुत सारा चीज खाते हैं, जो सन पापड़ी खाते हैं, तो ये जो है 300 करोड़ का ये दिया है। 300 करोड़ का ये दिया है। ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 काफी सफल रहा, और 1,80,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ये काफी सफल रहा। आगे हम लोग उम्मीद है कि सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर बिहार बिजनेस कनेक्ट 2025 का भी आयोजन किया जाएगा। इस पर जो सवाल बनता है, इस पर सवाल एक तो बनता है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट किस तारीख को आयोजित किया गया, कहाँ पर आयोजित किया गया, तो पटना के ज्ञान भवन में किया गया। ये अगर तुलनात्मक अगर देखा जाए तो पहले जो 2023 में किया गया था उसमें 50,300 का निवेश प्राप्त हुआ था, और इसमें हमको 1,80,000 करोड़ का प्राप्त हुआ। तो एक ये सवाल पूछा जा सकता है कि बीबीसी 2024 में कितने कितने पूंजी का निवेश जो है का प्रस्ताव प्राप्त हुआ और कितना एमओयू साइन हुआ। तो ये चीज ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक किस क्षेत्र में मिला। तो सबसे अधिक एनर्जी के क्षेत्र में मिला, और 17 एमओयूज का संख्या तो नहीं पूछना चाहिए। ये आपको एनर्जी का सेक्टर पूछेगा, और ये 90,734 करोड़। और सेकंड में मैन्युफैक्चरिंग में, और थर्ड में आपको फूड प्रोसेसिंग में ये मिला है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पूछ सकता है। और फिर इसके अलावा आपको कंपनी के बारे में पूछ सकता है। तो सबसे अधिक जो है सन पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा दिया गया है। तो ये सब आप फैक्ट्स नोट करके रखेंगे और एग्जाम के समय रिवीजन करके जाएंगे, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। थैंक यू।